शास्त्रों का वर्णन है कि 5 पदार्थ अमूल्य हैं। सोनी जी, 5 पदार्थ अमूल्य हैं। कौन कौन से अमूल्य हैं? प्रेम, ज्ञान, श्रद्धा, उपरामता और वैराग्य। ये 5 अमूल्य हैं। हाँ बहन जी, समझ रहे हो ना? ये 5 अमूल्य है: प्रेम, ज्ञान, श्रद्धा, उपरामता और वैराग्य। इन 5 को अपने अंदर व्यक्ति को समाहित करके रखना चाहिए, अर्थात हर किसी से प्रेम करना चाहिए। हर किसी से प्रेम करना चाहिए। कोई चोर है तो उससे नफरत नहीं करना चाहिए। नफरत चोरी से करना चाहिए, ना कि चोर से नफरत करना चाहिए। यानी इन 5 में प्रधान प्रेम है। हर जीव से प्रेम करो। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों से प्रेम करो। ऐसा नहीं कि केवल आप अपने से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, आपस में पति पत्नी में प्रेम करो, माता पिता में, ना ना ना। संपूर्ण सृष्टि में, सारे संसार में आप सबसे प्रेम करोगे। यही मनुष्य की विशेषता है। प्रेम से दोनों स्वरूपों की प्राप्ति होती है। ज्ञानी को केवल सच्चिदानंद धन की प्राप्ति होती है, और जो प्रेमी है, प्रेमी को साकार और निराकार दोनों स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए और हर जीव से प्रेम करना चाहिए। दूसरा है ज्ञान, जिसका चिंतन किया जाएगा उसी के गुण अपने में आएंगे। अतएव भगवान और उनके भक्तों का ही चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान और भगवान के भक्तों का ही चिंतन करना चाहिए। और किसी चीज की चिंता छोड़ करके भगवान को सौंप करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रद्धा, जिस प्रकार गुरु द्रोण को महाराज युधिष्ठिर के वचनों की सत्यता पर विश्वास था, उसी प्रकार का विश्वास गुरु के वचनों में होना चाहिए। फिर तो नैया पार। और अगर 2 नाव पर चढ़े, गुरु को भी मानो और इधर उधर भी मानो, तो भैया बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है। 2 नाव पे चढ़ना अच्छा नहीं होता है। इच्छा के त्याग से ही सर्व त्याग हो जाता है। इच्छा के त्याग से ही सब त्याग हो जाता है। और चिंता करने से अमूल्य पदार्थ नष्ट हो जाता है और बहुत नुकसान होता है। और चिंता करने से अमूल्य पदार्थ का नाश भी हो जाता है। इसलिए हमें चिंता भी अधिक नहीं करनी चाहिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उस समस्या को, उस परेशानी को हमें विचार विमर्श करके भगवान के शरण में दे करके उस समस्या को उनके चरणों में डाल देना चाहिए। संसार जो कुछ है सो सब पंचभूत है। पंच तत्व से बना शरीरा। पंचभूत है संसार। और नेत्रों से जो कुछ दिखता है वास्तव में वो है नहीं। अर्थात
यह जो संसार है, इस संसार में आत्मा और परमात्मा ये तो नित्य हैं, लेकिन यह जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में जो कुछ भी हमको आपको दिखता है, इसका आना और जाना है। वास्तव में वह परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंदन ही हमेशा के लिए सर्वत्र स्थित है। और वैराग्य वही उत्तम है जो सत्ता रहित हो, अर्थात मन में किसी भी तरह का कोई अहंकार ना हो कि हमारे पास तो ये है वो ठीक नहीं है, मैं हूं ये ठीक नहीं है। परमपिता परमेश्वर के होने का जो ज्ञान है वह सत्य है। बाकी अगर हम कुछ सोचते हैं कि सत्य है तो ठीक नहीं है। जो अपने साथ ईर्ष्या करे उसके साथ ईर्ष्या करना भी ठीक नहीं है। उससे व्यक्ति को प्रेम ही करना चाहिए और अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त वर्णन है। जो अपने से बैर रखे उससे भी प्रेम करना चाहिए, यही सत्य है। और जो बैर करे मैं भी उससे बैर करूं तो भैया जो बुद्धि उसकी और वो बुद्धि हमारी, वो ठीक नहीं है। क्रोध किसी और पर ना करने के बजाय हमको आपको क्रोध अपने अवगुणों पे करना चाहिए। क्रोध किसी और पर नहीं करना चाहिए, अपने अवगुण पर ही क्रोध करना चाहिए और दूसरे के अवगुण को ध्यान नहीं देना चाहिए और ना उसे अपने मुख से कहीं कहना चाहिए। दूसरे के अवगुण का बखान करने से हमारे द्वारा किए गए पुण्य प्रताप में कमी होती है। इसलिए हमें ना तो दूसरे की कभी बुराई करनी चाहिए और ना दूसरे के द्वारा की गई बुराई का व्याख्यान करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और क्रोध और बैर और मान बढ़ाई ये जहां रहते हैं, जहां निष्काम भाव है, बाकी इनका कोई स्थान नहीं है। और ये सब प्राप्त कहां से होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। आप एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्याद और तुलसी संगत साध की कोटि हरें अपराध। तो इसलिए हमको आपको क्रोध से बचना चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए, असत्य भाषण से बचना चाहिए, किसी की बुराई करने से बचना चाहिए और किसी की बुराई सुनने से भी बचना चाहिए। ये एक मनुष्य के, अच्छे मनुष्य के लक्षण है। जो लोग इसे अपना लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है और ठाकुर जी की कृपा से उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।